आज के इस वीडियो में लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। जी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट जानना है तो कुछ कुछ टर्म्स जो है हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि अभी लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 रेशियो के बारे में स्टडी किए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। बाकी कोट, सेक और कोसेक के बारे में भी स्टडी किए थे। लेकिन इस चैप्टर में आपको इन 3 रेशियो से ही काम चल जाएगा, ठीक है। आपका ये 3 रेशियो अगर याद हो जाए तो काम चल जाता है। साइन थीटा क्या होता है आप सभी को याद होगा, P बाय एच, P बाय एच। कोस थीटा सबको याद होगा, B बाय एच। टेन थीटा क्या होता है, P बाय बी, ठीक है। यही वो मंत्र है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर चुके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन थीटा के लिए P बाय एच याद रखना है, कोस थीटा के लिए B बाय एच और टेन के लिए P बाय बी। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपको ये भी याद होगा कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे वो आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस बोलने वाले हैं वो जानकारी होना चाहिए। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहला बात, हाइपोटेनस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ का भी हाइपोटेनस यही हो जाएगा, यहाँ का हाइपोटेनस ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस एंगल के लिए, यहाँ पे बात करेंगे इस एंगल के लिए, ठीक है। अगर इस एंगल के लिए बात किया जाए तो जिसमें एंगल बनता है उसका छोटा साइड मैंने बताया था, उसका छोटा साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। और उसका जो लॉन्गेस्ट मतलब जो एंगल बना उसका जस्ट ऑपोजिट वाला साइड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है तो इसका जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जिसमें एंगल बना उसका छोटा साइड क्या हो जाएगा, बेस। तो ये जानकारी आप लोग को होना चाहिए, ठीक है। अब इतना जानकारी के बाद आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगा, जैसे साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, ठीक है। ये सभी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मतलब साइन, कोस और टेन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में था वो सारा वैल्यू आपको अगर याद रहता है तो आप इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हो। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर, ये सब तो सारा चीज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें कुछ और भी बेसिक टर्म्स ऐड हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला लाइन ऑफ साइट। जैसे हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो मेरा लाइन ऑफ साइट क्या है, ठीक है। जिस लेवल से हम देख रहे हैं वो मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी चीज को हम ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर देख रहे हैं तो मेरा ये लाइन ऑफ साइट ये हो गया, ठीक है। और अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो मेरा लाइन ऑफ साइट ये हो गया, ठीक है। तो जिस लेवल से हम लोग देख रहे होते हैं, मतलब जिस साइड से अगर देख रहे हैं वही हम लोग का क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। वहां पे ऊपर एक बिल्डिंग है, मान के चलो बिल्डिंग का टॉप को हम देख रहे हैं तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट। लेकिन जिस लेवल से देख रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, जैसे आप इस जगह से किसी टॉप वाले चीज को देख रहे हो तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। तो इतना सा जानकारी आपको होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 2 टर्म्स और आते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा ये आपको समझना है, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। आपका सिर एलिवेट होगा, ठीक है, ऊपर की ओर उठेगा। एलिवेशन मतलब क्या, एलिवेट होना, ऊपर उठना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर ऐसे देख रहे हैं तो उस समय जो एंगल बनता है डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्लियर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्लियर है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे उसी चीज का जानकारी दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या चीज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल शेप का, ठीक है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं, उस ट्राइंगल शेप का हाइट, डिस्टेंस और साथ ही साथ
उसका जो भी चीज है, मतलब ये 3 चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, वो सारा चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 रेशियो हम लोग को चाहिए, साइन, कोस और टेन। ठीक है, साइन, कोस और टेन के बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, जो हम लोग का लाइन ऑफ साइट है ऊपर एलिवेट रहे, ठीक है, ऊपर की ओर रहे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर हम लोग का लाइन ऑफ साइट नीचे रहे, डिप्रेशन, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब हम लोग नीचे देख रहे होंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को याद रखना बहुत ही आसान है। याद कैसे रख सकते हैं? याद रखने का देखो, डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया मतलब थोड़ा डाउन डाउन फील हो रहा है, राइट। डाउन फील होने का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर देखना। ठीक है, डाउन फील का मतलब नीचे की ओर देखना नहीं, मतलब डाउन फील हो रहा है, मतलब आपको समझ जाना है कि डिप्रेशन मतलब डाउन डाउन डाउन, मतलब डिप्रेस्ड मतलब आपको नीचे की ओर देखना है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बनेगा, मतलब नीचे की ओर, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की ओर, राइट। इतना सा बात आपका क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इस व्यक्ति जो है यहाँ पे ऊपर की ओर देख रहे हैं, टॉप की ओर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर ये टॉप पे खड़ा होकर नीचे कार को देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो इतना सा जानकारी आपको होना चाहिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी जानकारी आपको होना चाहिए, जिसमें साइन, ऐसे जीरो वाला का तो याद नहीं भी रखिएगा तो भी चलेगा, जीरो वाला तो होता ही नहीं है। ठीक है, 90 वाला का भी हम लोग को कोई यूज नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो 30 वाला, 45 वाला और 60 वाला, ऐसे जीरो वाला और 90 वाला हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जरूरत पड़ता है, और उस समय पे हम लोगों ने याद कर लिया था। तो इतना सा अगर आपको याद रहे तो फिर बाकी का काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का ये समझ में आया होगा। तो आप इसके हेल्प से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड होगा। तो आप वीडियो में बने रहे, मतलब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोग का जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे डिटेल से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।